Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, the topic which we are going to cover is types of insurance. Obviously 12th OCM और chapter number 4, that's business services. आज इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, मीनिंग और उनके जो टाइप्स है. द फर्स्ट 4 आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. पार्ट 1 है ये टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का. तो बिफोर गोइंग ahead as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज, as you can see on the screen, life insurance. ठीक है, what is the meaning of life insurance? हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है, या हमने जो भी हम एड्स देखते हैं न्यूज़ टेलीविज़न में या इन द न्यूज़पेपर, हमें पता है कि लाइफ इंश्योरेंस इट्स अ कवर, इट्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर लाइफ एंड इट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी. लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे अभी. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. सही है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन अग्रीमेंट आप बोल सकते हो. बिटवीन हुम? बिटवीन इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, एंड इंश्योर्ड, द पर्सन हु टेक्स द पॉलिसी. फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन पर्सन लाइक अस. ओके, whereby the insurer agrees to compensate the insured a certain sum on the expiry of certain period or on the death, whichever is earlier, for a consideration. ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, क्या करता है? अग्री करता है टू कॉम्पनसेट इंश्योर्ड को, कि अगर कुछ हैपनिंग ऑफ अनसर्टनिटी, कुछ भी हो जाता है, एक्सपायरी ऑफ द सर्टन पीरियड उस पॉलिसी का हो जाता है, या आई वुड से अनसर्टन लाइक डेथ हो जाती है, सर्टन सम को देने की क्या कहते हैं उसको, प्रॉमिस करता है इंश्योरेंस कंपनी, whichever is earlier, either the expiry or maturity of the policy or the death, whichever is earlier, for a consideration. Consideration is compensation. ठीक है, so basically we understood life insurance is nothing but a contract between the insurer and the insured, where insurer agrees to compensate the insured about a certain sum on the expiry of the certain period or death, whichever is earlier. ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखते हैं. आज हम 4 कवर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट वी विल रिमेंबर दिस. एंड वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस बिकॉज वी शुड नो कि लाइफ इंश्योरेंस, LIC या जो भी कंपनी है, कैसे कैसे पॉलिसीज देते हैं और उसमें क्या फ़ायदा होता है, एंड हाउ दे प्रोजेक्टेड टू द कस्टमर्स. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे होल लाइफ पॉलिसी. ठीक है, ऑब्वियस है, जैसे कि नाम आप सुन पा रहे हो, अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड. मतलब पूरी लाइफ, होल लाइफ पॉलिसी मतलब इस पॉलिसी में आप अपनी पूरी लाइफ इंश्योर कर रहे हो. ठीक है, द इंश्योर्ड कैनॉट रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी टिल इज अलाइव. जब तक आप जिंदा हो तब तक तो आपको ये पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप अपना पूरी जिंदगी जो है आप इंश्योर कर रहे हो. ठीक है, द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो. मतलब जो प्रीमियम आपको भरना है ईयरली, हाफ ईयरली, व्हाट्सएवर, वो आपका कम होता है. द मनी बिकम्स पेएबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पॉलिसी होल्डर. अगर कल को कुछ हो जाता है तो पैसे जो है किसको मिलते हैं? आपने जिसका भी नाम नॉमिनेशन में दिया है, और द लीगल हेयर, जो भी द नेक्स्ट पर्सन है, लीगल हेयर है, उसको मिलता है. ओके, तो दिस इज़ हाउ द होल लाइफ पॉलिसी वर्क्स. ठीक है, एक बार वो इंसान नहीं रहता है तो वो उसकी नॉमिनेशन, जिसका भी नाम उसने लिखा है, या नेक्स्ट लीगल हेयर जो है, उसको ये मिलता है जो भी कॉम्पनसेशन है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द होल लाइफ पॉलिसी. सेकेंड है हमारा एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. नाउ इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. मतलब आप ये इंश्योरेंस जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ले रहे हो, 5 साल, 10 साल, व्हाट्सएवर. द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद द बोनस इज गिवन टू ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप ये जो एंडोमेंट पॉलिसी है, ये स्पेसिफिक पीरियड, मतलब मैंने ऑलरेडी कहा 10 साल, 15 साल, जो भी है, और जो भी सम अश्योर्ड है, जितना भी आपने पॉलिसी निकाली है, 5 लाख की, 10 लाख की, उसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा. अगर वो इंसान नहीं रहता है तो उसकी जो डिपेंडेंट्स है उनको ये अमाउंट मिल जाता है विथ बोनस. और अगर उस पॉलिसी की एक्सपायरी हो जाती है उसी पीरियड के दौरान, मतलब ये ऐसा नहीं है कि जब तक आप जिंदा हो
जब आप नहीं हो तभी मिले, ऐसा नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है या एक्सपायर्ड होती है तब भी ये पैसे जो है ये इंश्योर्ड को मिल जाता है। ओके, द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड हिमसेल्फ। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, नाउ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है? मतलब आप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज द लोवेस्ट प्रीमियम अमंग ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसी। वन टाइम पेमेंट होता है क्योंकि टर्म के लिए लेते हो ना आप, तो ये लोवेस्ट प्रीमियम है आपका। प्रीमियम पेमेंट जो है वो कम होता है। प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। मतलब कितने टर्म के लिए आपने, 5 साल या जो भी टर्म के लिए आपने ये टर्म इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम फिक्स होता है और वो चेंज नहीं होता है टिल योर टर्म ऑफ द पॉलिसी रिन्यूज, या आप चेंज करते हो। वो टर्म होने के बाद ही हो सकता है। ड्यूरिंग द एंटायर टर्म आप उसको चेंज नहीं करते, उसको मतलब किसको, प्रीमियम को, ठीक है। देन इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ द डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस अग्रीमेंट। बहुत सही है ये। अगर द इंश्योर को कुछ हो जाता है, इन दैट केस डिपेंडेंट को ये बेनिफिट अमाउंट मिलता है जितना भी अमाउंट उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टर्म इंश्योरेंस policy. Then is annuity policy. Annuity policy itself you can understand that insured has to pay a premium in lump sum. मतलब एक बार में ही आप पे कर सकते हो या इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। Under this policy the insured has to pay the premium in lump sum, एक साथ together big amount, or in installments over a certain period of time. The insured will receive back a specific sum periodically from specified date onwards. यहाँ पर insured को क्या होता है, अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है पीरियडिकली, 6 महीने के लिए या 1 साल के बाद, ऐसे एक सब पीरियडिक टाइम होता है, डेट होता है जब उसको वो स्पेसिफाइड अमाउंट मिलता है, और उस डेट के थ्रू भी मिलता है, ऑन दैट स्पेसिफिक डेट एज वेल, ठीक है। इधर फॉर लाइफ और फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपने लाइफ के लिए किया है तो लाइफ लॉन्ग आपको पीरियडिकली अमाउंट मिलेगा, या कुछ सालों के लिए किया है तो फिक्स सम ऑफ अमाउंट उस फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलेगा। इट इज़ लाइक अ पेंशन स्कीम। जैसे पेंशन मिलते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, मंथली दे गेट फिक्स्ड अमाउंट एज अ पेंशन, वैसे ही ये एन्युइटी पॉलिसी पेंशन जैसा ही पॉलिसी है, जहाँ पर यू गेट अ पेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। उस पर्टिकुलर डेट में आपको अमाउंट मिलते जाएगा, ठीक है। सो दिस आर द फर्स्ट, दिस इज द मीनिंग हमने कवर किया है, द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और उनके 4 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमने डिस्कस किए हैं चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. So that's it in this video. Keep studying, keep learning, as I always say, and I hope you will find the video useful, children. Just understand it from the knowledge part of it and you will remember for a lifetime. ठीक है, चलिए we'll stop here. Take care. Thank you so much.